विराट के दमदार शतक के दम पर आरसीबी ने जीता एक और मुकाबला, सनराइज हैदराबाद को 8 विकेट से हराया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। सनराइज हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच आईपीएल 2023 का एक बेहद ही महत्वपूर्ण मुकाबला खेला गया, जहां पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने शानदार जीत दर्ज की। विराट कोहली की तूफानी बल्लेबाजी और उनके साथ फैफ डू प्लेसिस के बीच हुई एक शतकीय साझेदारी ने इस मुकाबले को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। तो इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी विराट कोहली की दमदार बल्लेबाजी और टीम की शानदार जीत से खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला एडन मार्करम ने और गिरा फैफ डू प्लेसिस के पक्ष में। फैफ डू प्लेसिस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया हैदराबाद की टीम को। सनराइज हैदराबाद की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे राहुल त्रिपाठी और अभिषेक शर्मा, लेकिन दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका देखने को मिला राहुल त्रिपाठी के बल्ले से। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने भी मोहम्मद सिराज की गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा और अपनी पारी का भी उन्होंने आगाज किया। लेकिन इसके बाद चौथे ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए दूसरी गेंद पर शानदार चौका राहुल त्रिपाठी के बल्ले से डीप में देखने को मिला। शानदार शॉट था उनके बल्ले से ये भी। लेकिन इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर वेनी फार्नेल के एक और शानदार छक्का राहुल त्रिपाठी के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को ओवर मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा और छक्का बटोरा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर की ही पाँचवीं गेंद पर अभिषेक शर्मा के बल्ले से भी एक शानदार चौका देखने को मिला। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पाँचवें ओवर की पहली गेंद पर माइकल ब्रेसवेल ने पेविलियन भेजा अभिषेक शर्मा को, जो शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन महिपाल लोमरोर ने बेहतरीन कैच पकड़ा और पहला झटका लगा सनराइज हैदराबाद की टीम को। बात करें अभिषेक शर्मा की तो वो इस मुकाबले में 14 गेंदों पर सिर्फ 11 ही रन बना पाए। वहीं पर दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर माइकल ब्रेसवेल ने राहुल त्रिपाठी को भी हर्षल पटेल के हाथों कैच करवा कर पेविलियन भेज दिया। राहुल त्रिपाठी भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन एक ही ओवर में दोनों ओपनर बल्लेबाजों को माइकल ब्रेसवेल ने पेविलियन भेजा। 12 गेंदों पर 15 रन बनाए राहुल त्रिपाठी ने। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज हेनरी क्लासन क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही पहली गेंद पर चौका लगाकर अपनी पारी का शानदार तरीके से आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों छठे ओवर की पहली गेंद पर भी शाहबाज अहमद की गेंद पर कवर पॉइंट की तरफ शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका मिड विकेट की तरफ लगाया, जबकि दोस्तों ओवर की पाँचवीं गेंद पर भी शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों हेनरी क्लासन के बल्ले से पहला छक्का 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर कर्ण शर्मा की गेंद को जब उन्होंने शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और पहला छक्का जड़ा। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हेनरी क्लासन की शानदार बल्लेबाजी जारी रही आगे भी, लेकिन इसके बाद उनकी पारी का दूसरा छक्का 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर देखने को मिला, जब एक बार फिर कर्ण शर्मा की गेंद पर उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से स्ट्रेट डाउन 6 रनों के लिए भेजा। तो वहीं पर इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक सिंगल के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए हेनरी क्लासन ने अपना ये अर्धशतक मात्र 24 गेंदों पर ही पूरा कर लिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार साझेदारी चलती रही और ये साझेदारी 76 रनों तक पहुंच गई थी 49 गेंदों पर। लेकिन इसके बाद दोस्तों 13वें ओवर की पाँचवीं गेंद पर शाहबाज अहमद ने बोल्ड करके एडन मार्करम की पारी को समाप्त किया, जो कि इस मुकाबले में उतनी अच्छी भी नहीं थी। वो यहाँ पर शाहबाज अहमद की गेंद पर रिवर्स स्वीप मारना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से चुके और बोल्ड होकर पेविलियन लौटे। उन्होंने 20 गेंदों पर 18 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर मोहम्मद सिराज के एक और शानदार चौका जरूर लगाया क्लासन ने, लेकिन इसके बाद यहां पर हैरी ब्रूक के बल्ले से पहला छक्का कर्ण शर्मा की गेंद पर देखने को मिला, जब उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर हेनरी क्लासन ने भी एक बार फिर से कर्ण शर्मा को ही निशाने पर लिया। जब 15वां ओवर डालने आए कर्ण शर्मा तो उनकी चौथी गेंद पर एक शानदार छक्का हेनरी क्लासन के बल्ले से भी एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ देखने को मिला, यानी कि इसी ओवर में हैरी ब्रूक ने भी छक्का लगाया था और क्लासन ने भी छक्का जड़ा। इसके बाद दोस्तों एक बार फिर जब 17वां ओवर डालने आए शाहबाज अहमद तो उनकी पहली गेंद पर शानदार छक्का क्लासन के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक और शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला, जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर हैरी ब्रूक ने भी बेहतरीन चौका जड़ दिया।
इसके बाद हेनरी क्लासेन अपने आईपीएल के पहले शतक की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने अपना शतक पूरा किया 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर, जब उन्होंने हर्षल पटेल की गेंद पर डाउन द ग्राउंड शानदार छक्का जड़ा और अपना शतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी रही थी उनकी और आईपीएल इतिहास का ये उनके बल्ले से पहला शतक देखने को मिला। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए आज शुरुआत से ही काफ़ी शानदार बल्लेबाजी रही थी उनकी और शतक तक भी काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी उनकी रही। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 19वें ओवर की 5वीं ही गेंद पर हर्षल पटेल ने क्लासेन को बोल्ड करके पेविलियन भेजा। उनकी बल्लेबाजी काफ़ी शानदार रही थी और 51 गेंदों पर 104 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर नए बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने भी शानदार चौका जड़ा। लेकिन आखिरी ओवर काफ़ी शानदार रहा। यहाँ पर देखा जाए तो आरसीबी की तरफ से इस ओवर में शानदार गेंदबाजी की मोहम्मद सिराज ने और कोई भी चौका या छक्का नहीं लगने दिया और आखिरी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स को पेविलियन भी भेजा, जिसके चलते यहां पर आरसीबी के सामने 187 रनों का लक्ष्य रहा। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की तरफ से कमाल की शुरुआत की। पहले ओवर की पहली ही गेंद पर विराट कोहली ने एक बेहतरीन चौका लगाकर कवर एंड पॉइंट के बीच में से उन्होंने गेंद को चौके के लिए भेजा। तो वहीं पर ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला और 2 गेंदों पर 2 चौके लगाकर विराट कोहली ने शानदार आगाज कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए अभिषेक शर्मा की दूसरी ही गेंद पर एक और शानदार चौका उन्होंने डाउन द ग्राउंड खेला और गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। तो वहीं पर अभिषेक के इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और शानदार चौका विराट कोहली के बल्ले से देखने को मिला और विराट ने शुरुआती 9 गेंदों पर 4 चौके जड़ दिए। तो वहीं पर इसके बाद नटराजन के ओवर में भी विराट कोहली के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। हालांकि ये एज लग कर गया था लेकिन फिर भी 4 रन मिले। तो वहीं पर चौथे ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौका फेब के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर दोस्तों चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर एक कैच यहाँ पर छूट गया फेब डू प्लेसिस का और शायद ये कैच नहीं था, पूरा का पूरा मैच ही था। वहीं पर इसके बाद पहला छक्का 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर फेब के बल्ले से देखने को मिला जब उन्होंने शानदार छक्का भुवनेश्वर की गेंद पर लगाया। तो वहीं पर इसके बाद विराट कोहली ने 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका जड़ा और इस बार गेंद को शानदार तरीके से उन्होंने कवर ड्राइव के जरिए चौके के लिए भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोनों बल्लेबाजों का शानदार परफॉर्मेंस जारी था लेकिन विराट कोहली के बल्ले से पहला छक्का 9वें ओवर की पहली गेंद पर देखने को मिला जब उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नीतीश रेड्डी की गेंद पर एक बेहतरीन छक्का लगाया और ये छक्का छोटा छक्का नहीं था क्योंकि 103 मीटर दूर जाकर ये गेंद गिरी थी और कमाल का छक्का लगाया। इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए 12वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार अर्धशतक पूरा किया फेब डू प्लेसिस ने और कमाल की बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने ये अर्धशतक जमाया जो कि इस साल का उनका 8वां अर्धशतक था। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने भी एक बेहतरीन चौके के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। विराट कोहली का ये इस साल का 7वां अर्धशतक था, यानी कि बैक टू बैक दोनों बल्लेबाजों ने शानदार एक ही ओवर में अर्धशतक पूरे किए। लेकिन इसके बाद 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से एक और शानदार छक्का मयंक डागर की गेंद पर देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 14वां ओवर डालने आए अभिषेक शर्मा के ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए फेब डू प्लेसिस ने एक बेहतरीन छक्का जमाया। तो वहीं पर इसके बाद 15वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका विराट कोहली के बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। जबकि दोस्तों यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार के ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका लगाया और इस ओवर में 3 बेहतरीन चौके विराट कोहली के बल्ले से देखने को मिले। अब विराट कोहली धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, तभी दोस्तों उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और कमाल का छक्का नटराजन की गेंद पर जड़ा। यह भी कमाल का शॉट था जो कि यहाँ पर 6 रनों के लिए गया। लेकिन इसके बाद दोस्तों विराट कोहली ने 18वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार छक्का लगाकर आईपीएल इतिहास का अपना 6ठा शतक पूरा कर लिया। उन्होंने डीप मिड विकेट की तरफ शानदार छक्का लगाकर यह कारनामा किया। विराट की कमाल की बल्लेबाजी रही और अपना शतक उन्होंने शानदार तरीके से मात्र 62 गेंदों पर ही पूरा कर लिया। लेकिन शतक के बाद विराट कोहली अगली ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार वो अपना कैच ग्लेन फिलिप्स को थमा बैठे और विराट कोहली दमदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे, या फिर यूं कहें तो आरसीबी के हाथ में जीत थमा कर ही वो पेविलियन लौटे। शानदार बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली ने मात्र 63 गेंदों पर 100 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर फेब डू प्लेसिस ने 19वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर्ड बाउंड्री लाइन की तरफ खेला।
फेफ डू प्लेसिस ने टी नटराजन की गेंद पर, लेकिन दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट वो खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर राहुल त्रिपाठी ने अच्छा कैच पकड़ा और फेफ डू प्लेसिस को 47 गेंदों पर 71 रन बनाकर पेविलियन लौटा दिया नटराजन ने। लेकिन दोस्तों इसके बाद यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए ग्लेन मैक्सवेल ने 19वें ओवर की एक गेंद पर चौका लगाया। वह 20वें ओवर में 2 रन लेकर शानदार टीम को जीत दिला दी माइकल ब्रेसवेल ने, और आरसीबी ने 19.2 ओवर में इस मुकाबले को 8 विकेट से जीत लिया। तो दोस्तों आरसीबी की जीत आपको कैसी लगी और कैसी लगी विराट कोहली और फेफ की बल्लेबाजी, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।